ये वक्त और ये मौसम चला जाएगा, तू लड़ना सीख ले तो तू जीतना भी सीख जाएगा। इन सभी बातों के साथ में मैं देव स्वागत करता हूँ आपका ईडीयू स्टैक के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग आज बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की। बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो आगे भी काम आता है। टॉपिक का नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर, जो क्लास 7th और 8th के अंदर काम में आता है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, परंतु जो बच्चों को है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। जैसा कि पिछले साल मैंने ऑफलाइन कोर्स में भी दिया था तो काफ़ी बच्चों को दिक्कत आ रही थी, तो इसलिए मैं ये जो टॉपिक है वो लेके आया हूँ ऑनलाइन मोड में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो ये एक्सपोनेंट एंड पावर है, ये जो टॉपिक है वो किस हिसाब से और कितना इजी तरीके से हम लोग इसको कवर कर सकते हैं। तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, तो देखते हैं हम लोग कैसा क्या है इसमें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर की, कि एक्चुअली होता क्या है। टॉपिक पढ़ रहे हैं, मैथ का टॉपिक है, तो एक्चुअली ये होता क्या है। तो इस लोगों में हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये चीज़ होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं 2 की पावर 6। तो यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं कि जब हम लोग इसको लिख रहे हैं कि 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 6, तो यहाँ पे जो 2 है वो क्या है और 6 है वो क्या है। तो 2 है वो है बेस, जिसको हम लोग बेस बोलेंगे, और इसकी जो पावर है 6 उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। यानी 2 है जो यहाँ पे रहेगा बेस और जो इसकी पावर है 6 यहाँ पे रहेगा एक्सपोनेंट। और जब हम इनको कंबाइन बोलते हैं, दोनों को एडिशनल बोलते हैं, तो हम इसको बोलते हैं पावर। तो हम लोग जब बात करते हैं कि 2 द पावर ऑफ 6 या 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 6, तो जब हम कंबाइन बोलेंगे तो उसको पावर बोलेंगे। जहाँ पे हम लोग बात करते हैं 2 की, तो ये रहेगा बेस और ये रहेगा एक्सपोनेंट। फॉर एग्जांपल बात करते हैं x की पावर m, तो यहाँ पे ये रहेगा बेस और ये रहेगा एक्सपोनेंट, और जब हम लोग इनको कंबाइन बात करेंगे तो ये रहेगा पावर। तो ये जो चीज़ है यही हम लोग पूरा स्टडी करेंगे इसमें, कि कैसे हम लोग इस पे लॉज लगाते हैं, कैसे हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो ये सारी चीज़ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो 2 की पावर 4, यानी कि 2 यहाँ पे बेस है, 2 द रेज़ टू पावर ऑफ 4, 2 बेस है, 4 एक्सपोनेंट है, और इनको कंबाइन बोलेंगे 2 द रेज़ टू द पावर ऑफ 4। इसका मीन क्या है? इसका मीन ये है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 है जो 4 बार यहाँ पे 4 टाइम्स लिखा जाएगा, और इसको हम बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या बोलेंगे? एक्सपेंडेड फॉर्म। और ये जो 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 है, इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म होता है वो होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 4 बार जो है 2 लिखा जाएगा। और जो ये फॉर्म होता है इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अगर किसी की पावर 3 है तो यहाँ पे ये जो चीज़ रहेगा वो बेस रहेगा, यहाँ एक्सपोनेंट रहेगा, और इन सब को हम लोग जो कंबाइन बोलेंगे वो पावर बोलेंगे 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 3, यानी कि 2 है वो जो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 टू द 4, 4 टू द 8। इसका मीन ये है, इसको सॉल्यूशन ये रहेगा। तो ये जो फॉर्म रहेगी वो रहेगी आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म, और जो ये फॉर्म रहेगी ये रहेगी आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। चलिए, अब हम लोग जो आगे बात करेंगे वो बात करेंगे हम लोग किसी भी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे और एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। तो जैसे मान लो हम लोग एक नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक नंबर ले लिया 256। अब हमें ये देखना है कि ये जो नंबर हम लोगों ने लिया है इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे करेंगे और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे करेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें स्टेप 1 में ये लेना है कि हमें इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। तो 256 का प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हमें ये देखना है कि ये किस किस से डिवाइड हो सकता है। 2 से डिवाइड हो सकता है,
तो देखिए 128 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कर दो 64 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कर दो 32 आ जाएगा, फिर आप 2 से डिवाइड कर दो 16, देन 8, देन 4, देन 2, देन 2 जर्मन 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 8 इसका जो फॉर्म है वो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और 2 2 2 2 2 2 2 2 यानी कि 2 मल्टीप्लाई होगा खुद से सेम से 2 से 8 टाइम्स, तो इसका क्या होगा, ये एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ ये चीज़ सीखा है कि अगर हम किसी चीज़ का पावर लगाते हैं तो ये उसका बेस होता है या एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंट होता है सॉरी, और जब हम लोग इसको कंबाइन लेते हैं तो ये इसका पावर बन जाता है। सेकंड चीज़ हम लोगों ने सीखी है कि मान लो अगर हमें कोई भी नंबर दे दिया और हमें एक्सपेंडेड फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म लेना है तो कैसे लेंगे, तो हमें उसका प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर के बाद में हम लोग उसको अगर अलग अलग लिखेंगे तो वो उसका क्या हो जाएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। बाकी हम जैसे हमें लगा कि 2 कितनी बार आएगा, एक टाइम आएगा तो 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 8 अगर हम लोग लिखते हैं तो ये कितनी बार आ जाएगा, इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी। अब ये जो हम लोग पूरी एक्सरसाइज करेंगे, ये जो टॉपिक है ये क्लास 7th में भी है और क्लास 8th में भी है, तो इसकी जो एक्सरसाइज रहेगी वो कैसे रहेगी, इनमें बहुत सारे लॉज हैं, सिर्फ लॉज है, लॉज के ऊपर ही ये पूरी एक्सरसाइज आपकी डिपेंड रहेगी। तो लॉज आप समझ लाओगे तो आप कोई सी भी एक्सरसाइज का कोई सा भी क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर सकते हो। बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, पूछते हैं कि सर ये बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, कैसे सोल्व करें। अगर आपने लॉज समझ लिए अच्छे से तो आपका कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप है वो सोल्व नहीं कर सकते। तो हम लोग इसका जो है लॉज अभी हम लोग हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से लॉज इसमें हैं। तो सबसे पहले हम लोग लॉज पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर क्या होगा कि जब सिर्फ 2 लॉज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पहला वाला रहेगा जिसमें क्या रहेगा कि बेस है जो सेम रहेगा, सेकंड में क्या होगा एक्सपोनेंट सेम रहेगा। तो फर्स्ट लॉ क्या है, जिसमें क्या रहेगा बेस आर सेम, जिसमें बेस सेम रहेगा। तो इसमें हम लोग डिसाइड करेंगे, पहले के लिए हम लोग पढ़ते हैं मल्टीप्लाई के। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ए है, उसकी पावर m है, मल्टीप्लाई a की पावर n है, तो ये कैसे सोल्व होगा। जब हमने लोगों ने बोला है कि बेस आर सेम तो क्या इसका रूल होगा, क्या इसका लॉज होगा, तो वो पढ़ते हैं। अगर ऐसा हो जाता है यानी कि देखिए यहाँ पे ये भी बेस सेम है, ये भी बेस सेम है, दोनों आपस में क्या हो रहा है, दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन इनके पावर या एक्सपोनेंट है जो अलग अलग है। तो देखिए क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा लॉज लगाना है। अगर दोनों बेस सेम है तो कुछ नहीं है, बेस लिखना है और दोनों पावर को आपस में ऐड करना है, m प्लस n। एग्जाम्पल लेते हैं अच्छा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखिए 2 की पावर 4 इंटू बेस सेम रखना है 2 की पावर 6। यहाँ पे देखिए बेस सेम है, बेस आर सेम, सो हमें लॉज के अकॉर्डिंग क्या करना है, बेस रखना है 2, दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, यानी कि 4 प्लस 6 यानी कि 2 की पावर 10। तो पहला लॉज आपको समझ में आ गया कि अगर हम लोगों को पता है कि हमारा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, एक्सपोनेंट अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, बेस को सेम रखेंगे, पावर को आपस में ऐड कर देंगे। बेस आर सेम, इस लॉज के अंदर दूसरा वाला जो आ रहा है वो आ रहा है डिवाइड रूल। तो डिवाइड में क्या होता है देखेंगे, सेम बेस रहेगा, यानी कि मान लो कोई ए है, उसका बेस ए है, उसकी पावर है m डिवाइड बाई ए की पावर ऑफ n। इसमें क्या करना है हमारे को, इसके अंदर हमें ये क्या करना है कि हम लोग क्या देखेंगे इसके अंदर कि अगर बेस सेम है, पावर है जो अलग अलग है, तो लेकिन डिवाइड का रूल हो रहा है, तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा है,
माइनस कर देंगे, यानी कि am माइनस n। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, a की 3 की पावर 6 डिवाइड बाई 3 की पावर 2, देन क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे बेस सेम रहेगा, वेरी गुड, m माइनस n यानी 6 माइनस 2 यानी कि क्या बचा 4। दो रूल ये है कि अगर मल्टीप्लिकेशन होगा सेम बेस रहेगा तो हमें क्या करना है, एडिशन करना है, डिवाइड होगा सेम बेस रहेगा तो हमें क्या करना है, माइनस करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। अब एक कभी कभी एक और भी चीज़ आती है इसी के अंदर, यानी कि पावर की पावर, यानी एक्सपोनेंट की भी पावर आती है। जैसे कि एग्जांपल हम समझते हैं, यानी कि a ले लिया, उसकी पावर m, उसकी पावर n। देखिए समझते हैं अच्छे से एग्जांपल, यानी कि 2 की पावर 5 और 5 की पावर 2, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, दो लॉज हमने पढ़ लिया है, एक में प्लस हुआ एक में माइनस हुआ। इसमें क्या करेंगे, यानी पावर की पावर आ गया तो कुछ नहीं करना है, am इंटू n, यानी कि एग्जाम्पल के साथ 2 5 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, यानी कि 2 को हमें 10 टाइम से मल्टीप्लाई करना है। ये चीज़ इसमें रहता है। हम अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कि अगर एक्सपोनेंट सेम आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा। चलिए, तो दूसरा लॉज रहेगा, अगर व्हेन एक्सपोनेंट्स आर सेम, यानी कि एक्सपोनेंट सेम आ गया, यानी कि पावर सेम आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी सेम वही रूल रहेगा, एक मल्टीप्लाई के लिए और एक डिवाइड के लिए। फॉर एग्जांपल देखते हैं मल्टीप्लाई के लिए, यानी कि a रेज़ टू द पावर ऑफ m और b रेज़ टू द पावर ऑफ m, यानी कि यहाँ पे आप देखिए दोनों की दोनों जो पावर है, a की पावर m या b की पावर m क्या है, सेम है। तो हम इसको किस हिसाब से सोल्व करेंगे, हम सोल्व करेंगे इसको a मल्टीप्लाई बाई b और जो पावर है उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट के ऊपर। एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2, यानी कि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला दोनों मल्टीप्लाई आपस में हो जाएंगे, 6 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 24 की पावर 2। 24 मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम्स, 24 मल्टीप्लाई बाई 24, तो आंसर आ जाएगा। सेकंड थिंग, डिवाइड का रूल है, यानी कि अगर a की पावर m डिवाइड बाई b की पावर m, तो इसका क्या सॉल्यूशन रहेगा। अगर कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें ये देखना है a डिवाइड बाई b सेम जैसे मल्टीप्लाई में किया, कॉमन कर ले लेंगे पावर m को। जैसे कैसे लेते हैं, सेम एग्जांपल लेते हैं, 6 की पावर 2 डिवाइड बाई 4 की पावर 2 इक्वल्स टू, वही फॉर्मूला क्या होगा, 6/4 की पावर 2। सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। यानी कि जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो रूल डिस्कस किए हैं। द फर्स्ट वन इज दैट कि व्हेन बेस आर सेम, यानी कि जब बेस सेम रहेगा तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई में हमें क्या करना है, आपस में जो पावर होती है उनको क्या करना है, ऐड कर देना है, आपस में क्या करना है, प्लस कर देना है, एडिशन कर देना है। जब हम लोग बात करते हैं डिवाइड की, तो हमें क्या करना है, जो उनकी पावर है माइनस कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल देखो 6 की पावर 4 डिवाइड बाई 6 की पावर 2, यानी कि बेस आर सेम, तो हमें क्या करना है, इनकी पावर को आपस में माइनस कर देना। 6 की पावर 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 6 की पावर 2 बच गई, यानी कि ये हम लोगों ने पहले देख चुके हैं। उसके बाद में हमने एक चीज़ और नोटिस करी थी कि सेकंड रूल था व्हेन एक्सपोनेंट्स आर सेम, इसमें भी मल्टीप्लाई देखा था और डिवाइड देखा था। तो मल्टीप्लाई में हम लोगों ने क्या किया था, कॉमन ले लिए थे जो पावर थी, और डिवाइड में भी हम लोगों ने कॉमन ले लिए थे जो पावर थी। एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जहाँ पे गलतियाँ होती है, बहुत सारी गलती हर स्टूडेंट करता है और बड़े बड़े कंपटीशन लेवल में भी ये गलती चलती रहती है। तो बता देता हूँ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट करने वाली चीज़ है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, अगर किसी भी बेस की पावर 0 होती है तो वो क्या होगा, 1 माना जाएगा। ये आप हमेशा नोट कर लीजिएगा, किसी की पावर अगर 0 है तो इट शुड बी कंसिडर्ड इन 1, ये हमेशा 1 रहेगा। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, अगर 2 की पावर 0 है
तो ये 1 होगा। बच्चे गलती करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 की पावर 0 0, किसी की पावर 0 0, नहीं भाई ये 0 नहीं होगा। अगर किसी भी बेस की एक्सपोनेंट या पावर 0 होती है तो वो हमेशा कंसीडर किया जाएगा 1 के अंदर, ये हमेशा ध्यान रख लीजिए 1 ही रहेगा उसका। तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे ये जो टॉपिक था यहाँ तक था 7th क्लास तक है। 8th क्लासेस में क्या है कि कुछ और भी टॉपिक इसमें ऐड हो रखे हैं, वो जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे होती है, ये सारी चीज़ हम लोग इसमें 8th क्लास के टॉपिक में भी पढ़ेंगे। चलिए अभी तक पढ़ा था 7th क्लास का पढ़ा था, अब हम लोग पढ़ेंगे 8th क्लास का कुछ एडिशनल टॉपिक। इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म आती है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, तो इसको हम देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसमें हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है। ये एक्सपोनेंशियल या एक्सपोनेंट्स एंड पावर का ही एक एडिशनल टॉपिक है जो 8th क्लास में ऐड किया गया है। फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे कि होता क्या है, सबसे पहले ये ध्यान रखो स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है, ये 1 डिजिट फॉर्म होती है। 1 डिजिट फॉर्म होती है, लेकिन किसमें जो स्टार्टिंग नंबर होता है वो 1 डिजिट होता है, उसके बाद में उसकी क्या है जो एक्सपोनेंट्स या जब हम लोग दोनों को मिलाते हैं पावर वाली फॉर्म निकलती है। जैसे कैसे निकलती है मैं बता देता हूँ आपको। ये 5 0 0 0 0 0 फॉर एग्जाम्पल। अब इसका ये क्या फॉर्म है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे निकलेगी, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने के लिए हमें क्या देखना है, मैंने बोला 1 डिजिट फॉर्म होती है, तो 5 तो एज इट इज हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि कितना जीरो हो गया 7। इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर 7। यानी कि अब क्या हुआ, ये जो इसकी फॉर्म निकल के आई है, ये निकल के आई है स्टैंडर्ड फॉर्म, और इसमें ये जो स्टार्टिंग का डिजिट है वो क्या है 1 डिजिट है। देख लीजिए आप आराम से, और राइटिंग में प्रॉब्लम है तो वापस लिख देता हूँ। 5 1 2 3 हमने क्या किया था स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने के लिए, हमें क्या करना है एक्सपोनेंस फॉर्म में लाना, यानी कि पावर की फॉर्म में लाना। तो सबसे पहले 5 को हमने अलग कर लिया इनटू, अब हमें क्या दिख रहा है पीछे कितनी डिजिट दिख रही है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे को डिजिट दिख रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 5 इंटू 10 की पावर 7 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये जो फॉर्म आई है वो क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म आई है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इजी था, कुछ ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपको समझाने के लिए था कि ऐसे हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन आते हैं वो किस हिसाब से आते हैं बता देता हूँ आपको एक बार। 3 1 6 0 0 0 0 0, इसको कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं लिखना सर वैसे लिखेंगे जैसे पहले लिखे, नहीं ऐसा नहीं है, ट्राई वैसे ही करेंगे, लेकिन एक्सपेंडेड फॉर्म सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने पहले बोल दिया था 1 डिजिट होगी, तो इसके अकॉर्डिंग पहले वाले तरीके से हम क्या करेंगे 3 1 6 मल्टीप्लाई 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, राइट। चलिए आपका वाला तरीका सही है, 3 1 6 इंटू 10 की पावर 5। इज इट स्टैंडर्ड फॉर्म? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो रहेगी 1 डिजिट फॉर्म से स्टार्ट होगी, तो यहाँ पे ये चीज़ गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मुझे यहाँ पे 316 की जगह मुझे क्या चाहिए 3.16 चाहिए, तो 3.16 चाहिए, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपने पहले डेसिमल नंबर में पढ़ चुके हो, किसी भी चीज़ को अगर हमें 3 पॉइंट में बनाना है तो उसे
कहाँ पे पॉइंट लेना है, यहाँ पे लेना है, यानी कि 3 के बाद में पॉइंट लेना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यानी कि 100 से अपने को पॉइंट लेना है, या दैट मीन कि यहाँ पे हमें 1 to सेकंड प्लेस पे लेना है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो तब ये जाके पॉइंट यहाँ पे आएगा। अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप करके देख लेना, यहाँ पे वापस 316 आ जाएगा। तो अब अगर हम लोग इसको 316 लिखें या 3.16 लिखें और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बात सेम ही आएगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज़ कर दी। आगे हमारे पास में 10 की पावर क्या है, 5 है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 3.16 10 की पावर, यानी कि ये क्या हो गया 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 5। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, बेस सेम आ गया, बेस सेम आ गया। रूल हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर बेस सेम आया है, एक्सपोनेंट अलग अलग है तो आपस में क्या, और मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो आपस में क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3.16 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 7। तो ये आंसर इसका आएगा। तो इसके अंदर हम लोगों ने फॉर्मूला भी यूज कर लिया और किस हिसाब से जो फॉर्म आता है वो भी यूज कर लिया। मेरे अकॉर्डिंग ये एक्सपोनेंट्स एंड पावर का जो रूल्स एंड जो स्टैंडर्ड फॉर्म को समझाने का जो तरीका था, सबसे अच्छा तरीका था। देखिए सारे कुछ मैंने समझा चुका हूँ। अब आपको एक्सरसाइज करनी है, कमेंट बॉक्स में जो भी आपको लग रहा है दिक्कत आ रही है वो बताइए। सारे रूल आपको फॉलो करने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप एक्सरसाइज इजीली सोल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको 2 रूल ध्यान रखना है कि जब बेस सेम रहेगा तो हमें क्या करना है, जब एक्सपोनेंट सेम रहेगा तो हमें क्या करना है, किसी भी बेस की कोई पावर 0 होती तो वो 1 होगी। इसी अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आपको पूरी एक्सरसाइज सोल्व करनी है। 8th क्लास वाले बच्चे आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म का ध्यान रखना है, किस हिसाब से सोल्व होता है। 1 डिजिट होगा, पॉइंट कहाँ लगेगा, किस हिसाब से करना है वो आप सोल्व कीजिए। और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नंबर मिल जाएंगे, आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो स्टाइल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। थैंक यू वेरी मच गाइस।